हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एनएसपी स्टडी पॉइंट। एनएसपी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे जवाहर नवोदय विद्यासागर गाइड में मैथ में चैप्टर फर्स्ट संख्या पद्धति का प्रश्नावली एक पढ़ रहे हैं लोग। उसमें से पिछली क्लास में 1 से 10 प्रश्न पढ़ा दिया गया है। 11 नंबर प्रश्न आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले 11 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से पूरी विभाजित होगी। ऑप्शन दे दिया है, उसमें से बताना है कौन सी संख्या 6 से पूरी विभाजित होगी। तो सबसे पहला नंबर ऑप्शन ए दिया है 306। 6 का विभाजता का नियम कहता है जो संख्या 2 तथा 3 से पूरी विभाजित हो गई वह संख्या 6 से विभाजित होगी। तो देखते हैं कौन कौन संख्या 2 तथा 3 से विभाजित होगी। तो सबसे पहले 2 से देखेंगे। तो 2 का विभाजता का नियम पता है, जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो वह पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। तो देखेंगे यहाँ पे 6 है, तो ये पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। अब 3 का विभाजता का नियम कहता है, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा वह पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। तो 3 प्लस 0 प्लस 6 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9। 9 3 से विभाज्य होगी, 2 से भी है और 3 से भी विभाज्य है। तो ये पूरी संख्या 3 से 6 से विभाजित होगी और इसमें से कोई भी सही नहीं होगा। जब पहला आंसर आ गया तो कोई सही नहीं होगा। फिर 12 नंबर क्वेश्चन दिया, 19 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ने पर योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित की जा सकती है। 19 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ने पर योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित की जा सकती है। तो 19 में 3 से भाग देंगे। सबसे आसान विधि बता रहे हैं, 19 में 3 से भाग देंगे। 3 छके 18, घटाएंगे -1 आएगा। दिखाएंगे 3 से भाग देंगे, 3 छके 18, 1 आएगा शेष। जो शेष आएगा उसको जिस संख्या से भाग दिए हम लोग उसमें घटा लेंगे। तो 3 माइनस 1 करेंगे, कितना आएगा 2। जो 2 आएगा वही संख्या जोड़ने पर 3 से विभाजित होगी। तो 19 प्लस 2 जोड़ने पर 21 आएगी। 21 3 से विभाजित होगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी दिया है। 19 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ने पर योगफल 3 से विभाजित होगी। तो सबसे छोटी संख्या 2 है, 2 को जोड़ने पर योगफल 3 से विभाज्य होगा। योगफल 3 से विभाज्य होगा। अब चलता है हम लोग 13 नंबर प्रश्न पे। 13 नंबर प्रश्न दिया क्या है। 13 नंबर प्रश्न दिया है, 1 से 7 तक की अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं हैं। ऑप्शन ए दिया है, 2 बी दिया है, 3 सी दिया है, 4 ऑप्शन डी दिया है, 5 तक बोला है। यहाँ पे तक बोला है। तो जो संख्या होगी सबसे पहला आभाज्य संख्या होगा तो उसको भी लेंगे और सबसे लास्ट में भी आभाज्य संख्या होगा तो उसको भी ले सकते हैं। अगर तक बोला है तो बोला है 1 से 7 तक। तो सबसे पहला आभाज्य संख्या 2, उसके बाद से 3, 5, 7 तक बोला है। तो 7 एक आभाज्य संख्या है तो 7 को भी लेंगे। अब संख्या जो गिनेंगे 1 2 3 4 संख्या है।
तो देखेंगे ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो सी से चाइनीज टू चाइना पे टिक लगा देंगे। अब आते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन दिया है 9,408 को 408 को अंक में लिखिए। 8 सॉरी सर 8 अंक में लिखिए। पहला ऑप्शन क्या दिया है? ऑप्शन नंबर ए 50904 90 नहीं है 509408। ऑप्शन नंबर बी क्या दिया है? ऑप्शन नंबर बी दिया है 590,408। ऑप्शन नंबर सी दिया है 594008। ऑप्शन नंबर डी दिया है 59,408। तो 5 लाख हो रहा है, तो 5 लाख लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 लाख। अब बोला है 9,000, तो 9,000 इसमें जोड़ लेंगे प्लस 400 प्लस 8। अब तीनों को जोड़ेंगे तो सबसे पहले तीनों में 0 0 0 8 फिर 0 है यहाँ, इसको छोड़ देंगे 0 0 0। फिर यहाँ पे 0 तो यहाँ पे 4 है तो 4। फिर 9 है 9। फिर यहाँ पे 0 0 5। ऑप्शन देखेंगे 5,09,408 कौन सा है? तो ऑप्शन ए सही दिख रहा है, तो ऑप्शन ए पे सही टिक लगा देंगे। अब आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 4265 को 10 के घातों के प्रयोग घातों का प्रयोग कर विस्तार में लिखें। ऑप्शन ए दिया है 4 गुणे 10 के पावर 3 प्लस 2 गुणे 10 के पावर 2 प्लस 6 गुणे 10 के पावर 1 प्लस 5 गुणे 10 के पावर 0। ऑप्शन बी में दिया है 4 गुणे 10 के पावर 0 प्लस 2 गुणे 10 के पावर 2 प्लस 6 गुणे 10 के पावर 2 प्लस 5 गुणे 10 के पावर 1। ऑप्शन सी में दिया है 4 गुणे 10 के पावर 0 प्लस 2 गुणे 10 के पावर 2 प्लस 6 गुणे 10 के पावर 0 प्लस 5 गुणे 10 के पावर 1। यहाँ पे 3 आएगा
डी दिया है ऑप्शन 4 प्लस 2 × 10⁻⁴ प्लस 6 × 10⁻⁶ प्लस 5 × 10⁻⁵ तो 10 के घात का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले जिसने अंक के बाद दिया रहेगा उतने अंक उसका 10 के घात लगेगा उतना। तो देखेंगे 4 × 10⁻⁴ कितने अंक के बाद है? 1 2 3 3 अंक के बाद है तो 10⁻³ प्लस। अब 2 को देखेंगे 2 × 10⁻⁴ 2 अंक के बाद है तो 2 लिख देंगे प्लस 6 × 10⁻1 अंक के बाद है तो 1 प्लस 5 × 10⁻0 अंक के बराबर है तो 0। तो अब देखेंगे ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखेंगे लोग ऑप्शन नंबर ए सही होता है। ऑप्शन नंबर ए पे सही टिक लगा देंगे। अब आते हैं हम लोग 16 नंबर प्रश्न पे। सोलह नंबर प्रश्न क्या दिया है? निम्नलिखित में किस संख्या का बोध होता है? निम्नलिखित में किस संख्या का बोध होता है? ऑप्शन नंबर ए दिया है। क्वेश्चन पहले दिया है। क्वेश्चन दिया है 8 × 10⁻³ प्लस 4 × 10⁻² प्लस 0 × 10⁻1। उसके बाद से दिया है 5 × 10⁻0। तो ऑप्शन ए दिया है। ऑप्शन नंबर ए दिया है 86 50। नहीं 86 50 नहीं दिया है। 40। ऑप्शन नंबर ए दिया है 8540। बी दिया है 8400 8504। सी दिया है 8405 और डी दिया है ऑप्शन नंबर डी दिया है 8054। तो देखेंगे सबसे पहले ये 3 अंक के बाद है। पहले 0 अंक के बाद है तो सबसे पहले 5। उसके बाद से 1 अंक के बाद है तो 1 अंक के बाद। उसके बाद से 2 अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद। 3 अंक के बाद है तो 3 अंक के बाद। 8405। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब आता है 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन दिया है 56 को रोमन किस प्रकार निरूपित किया जाता है? किस प्रकार निरूपित का मतलब होता है लिखा जाता है, किया जाता है। ऑप्शन ए दिया है VL
ऑप्शन बी दिया है XILV, ऑप्शन सी दिया है LVI, ऑप्शन डी दिया है VLC। तो देखेंगे 56 का रोमन अंक 50 का होता है यल और 6 का VI। तो देखेंगे 56 का रोमन LVI। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर सी सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी को सही क्लिक कर देंगे। मिलते हैं तब तक के लिए अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।